जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार पे। तो आज हम हिस्ट्री और स्टैटिक जीके के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पहला सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपका 1936 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1936 में। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो आपका यह उत्तराखंड के नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ लेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। काजीरंगा पूछ लेगा तो काजीरंगा आपका उत्तराखंड में पड़ता है, सॉरी, काजीरंगा आपका असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, यह बार बार पूछा जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और तमिलनाडु का पूछेगा तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आपका बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? तो अस्थायी अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। अगर प्रथम प्रधानमंत्री पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और राष्ट्रपिता पूछेगा, राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी संताप मंडल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल के काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सार्क में कितने देश शामिल है, सार्क में अगर पूछ ले सार्क में कितने देश शामिल है, तो सार्क में 8 देश शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना पूछ लेगा तो इसकी स्थापना आपका कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। ठीक है, 1985 में हुआ था। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बुध हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी बुल्लर झील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का है। ठीक है, असम का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भाखड़ा नालंदा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका सतलज नदी हो जाएगा। ठीक है, सतलज नदी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका जेनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले
यानी WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना आपका 1948 में हुआ था। ठीक है, WHO की स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। और मुख्यालय पूछा है तो मुख्यालय तो जिनेवा में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस के सवाल आ गया है, गलती से टाइप हो गया होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हॉकी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इतना आसान सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, जो आसान है उसको तेजी में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1945 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इसको कब मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिला था इनको 1913 में। पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी CPU हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी CPU हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और पीछे आपको बताया था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में है। ठीक है, पीछे ही आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सफ़ेद हाथी का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पीछे आपको बताया था गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पेंसिलिन का खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत में पहली बार रेल गाड़ी कब चलाई गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1853 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो आपका मुंबई से ठाणे के बीच चला था। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चला था 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर तक चला था ये गाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका द हेग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द हेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हेग कहाँ पे पड़ता है? तो नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे पूछ ले कथकली कथकली कहाँ का है? तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? तो कथकली आपका केरल का हो जाएगा। ठीक है, कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम आपको बता दिया हूँ,
भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का ओडिसी हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरल का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो 1944 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका ऑप्शन नंबर सी शुक्र हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसको बाद में देखेंगे। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना आपका 1917 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत की संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो भारत के संसद के ऊपरी सदन को आपका राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, रेडियम का खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर मैडम क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैडम क्यूरी। अगला सवाल है, लोकटक झील जहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है? यानी लोकटक झील जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं वो किस राज्य में पड़ता है, आपसे यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका तारापुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक आपका चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य इनको भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। हम लोग जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सवाल आसान है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दी कर रहे हैं। अगला सवाल है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1949 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मतलब आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, स्थापना पूछ ले तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, स्थापना पूछ ले तो 1935 हो जाएगा। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा आपका येन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोध गया मतलब बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी वर्तमान में आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था और गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो 1942 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 1942 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता आपका जयदेव है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जयदेव सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश के है। पीछे ही आपके क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आपको बताया था पीछे में। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूरे हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो हीराकुंड बांध आपका नर्मदा नदी पे है। सॉरी, हीराकुंड बांध आपका महानदी पे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर विच्छेद्री पाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो लैक्टोमीटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका 1917 में हुआ और गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पल्लव राजवंश की राजधानी थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी आपका कांचीपुरम में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विटामिन डी का मुख्य प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत आपका सूर्य की प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है लोथन जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था वह कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में वह गुजरात में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर सुकुमार सेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ ले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है, वर्तमान में पूछ लेगा तो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार ये वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है,
वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार क्या है, वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो हमसे प्रथम पूछा है तो सुकुमार सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर 10 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है। कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए उपयोगी है, तो क्या होगा। सबसे पहले देखें कि कोबल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो यह किसके लिए उपयोगी है, तो व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमरकंटक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। थोड़ा पानी वानी भी पी लेते हैं। तो सवाल है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका भगत सिंह सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो इसका सही उत्तर आपका सरोजनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एक्सरे की खोज किसने की, तो एक्सरे का खोज रंटगन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंटगन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंटगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को आपका लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह आपका बुध है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे आपको बताया था सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और चमकीला ग्रह आपको बताया था शुक्र है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर NH44 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, NH44। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी अब्दुल फजल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लाला हरदयाल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है कोशिका को खोज किसने की, तो कोशिका का खोज आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक आपका ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है,
तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन से है, ठीक है, यानी मछली पालन से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सतमे जयते कहाँ से लिया गया है? तो सतमे जयते आपका मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडोकोपनिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही उत्तर आपका 1911 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपका स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? तो अजंता की गुफाएं आपका ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पीछे ही बताया था, ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य आपका केरल में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर जोग जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मदुरई में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको देखना है सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है ना, तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह दिखने में भी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1526 हो जाएगा, ठीक है। अगर पानीपत का दूसरा युद्ध पूछेगा तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महाराणा प्रताप के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत के सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, ठीक है। भारत में आपका सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन की प्रयोग मधुमेह बीमारी में उपयोग होता है। तो मधुमेह आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये क्वेश्चन तो 2-3 बार ये भी रिपीट कर गया, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम आपका केरला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओणम। अब पोंगल पूछेगा तो पोंगल तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। उसके पहले कहाँ थी? तो उसके पहले दिल्ली भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 के पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल का, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इजी सवाल है, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान की अवधि आपका 52 सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो इसका सही उत्तर आपका हृदय से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका सही उत्तर तांबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को बारह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी काला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका काला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेगा विजय घाट किसकी है? तो विजय घाट आपका लाल बहादुर शास्त्री की है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शॉर्टकट में लिख देता हूँ शास्त्री। ठीक है, शास्त्री जी का है। ठीक है, विजय घाट शास्त्री जी का समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। और दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट कहते हैं। वीरभूमि किसके लिए है? तो वीरभूमि आपका राजीव गांधी का है। ठीक है, वीरभूमि राजीव गांधी, वीरभूमि किसके है? तो राजीव गांधी का है। ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको पीछे ही बताया था, मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ई श्रीधर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राकेश शर्मा हो जाएंगे। ठीक है, 1984 में गए थे और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं।
अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो रिंग वैली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिंग वैली। आगे बढ़ते हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य शामिल हैं? संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य शामिल हैं? तो 193 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी है? तो आपका सही उत्तर 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद में अस्थायी सदस्य 5 है, बाकी सब के सब अस्थायी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका अनुच्छेद 343 के तहत मतलब राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 4 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 वर्षों के अंतराल में होता है ओलंपिक खेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में है, ठीक है। गुड़गांव गुरुग्राम में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर राव वीरेंद्र सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये तो बार बार आ रहा है, ये सवाल ये बार बार आ रहा है, छोड़ो इसको। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? क्या पूछ रहा है, किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका सही उत्तर चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चांदी। आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है स्वतंत्र मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह सवाल बार बार पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, ठीक है। 30 वर्ष आपका न्यूनतम आयु होना चाहिए, ठीक है।
लोकसभा का पूछ ले, अगर पूछ ले लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा के लिए आपका 25 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले वोट देने का अधिकार मतलब कितने की उम्र से होना चाहिए, तो वोट देने का अधिकार आपका मतलब वोट देने के लिए आपका उम्र कितना होना चाहिए, वोट देने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर मंदाकिनी या दुग्ध मेखला हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या दुग्ध मेखला आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर आपका उदंत मातृड हो जाएगा। ठीक है, उदंत मातृड ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है तुलसीदास सकृत रामचरितमानस हिंदी की किस बोली में लिखी गई है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है, तो आपका करेक्ट आंसर अवधी भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी, तो एथेंस के यूनान से शुरू हुई थी। ठीक है, यूनान के एक एथेंस है वहाँ से स्थित हुई 1896 में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो इसका सही उत्तर मॉस्को हो जाएगा। और कब जीता था, तो 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मॉस्को 1980 में जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका पीछे ही बताया था, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, द हेग में है, नीदरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। ठीक है, पहली बार मतलब यूएन में पहली बार हिंदी भाषा में भाषण दिए थे। ठीक है, हिंदी भाषा में भाषण दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो आपका सही उत्तर 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य कौन सा है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, आप जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर दक्षिण सूडान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण सूडान। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, तो पीछे ही बताया था अनुच्छेद 343। बहुत सारे क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका सही उत्तर माइकल फेल्प्स हो जाएगा। ठीक है, माइकल फेल्प्स आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे,
तो इसका सही उत्तर जापान हो जाएगा। जापान के टोक्यो में आयोजित हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाले साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर आपका बैडमिंटन से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो आपका 1900 ईस्वी में भाग लिया था। सन 1900 में आपने मतलब भारत ने भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो आपका कर्णम मालेश्वरी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्णम मालेश्वरी। अगला सवाल है, बैक टू द वेदाज यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपका महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? तो आपका श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएगा, ठीक है। श्यामलाल गुप्त पार्षद आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क्स फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो इसका कैल्शियम की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए गुर्दा हो जाएगा, ठीक है। गुर्दे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला? तो अर्थशास्त्र में आपका अमर्त्य सेन को मिला था, ठीक है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वाद में विख्यात रहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर शहनाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया भारत के अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका रूस से किया जाता है, ठीक है। यानी रूस के सहयोग से हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण हम रूस के मदद से करते हैं, ठीक है। रूस के सहयोग से करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हिमादी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? तो आपका जुनुको ताबेई थी, ठीक है। जुनुको ताबेई थी, वह जापान की रहने वाली थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस रंग का रोग है? तो आपका यकृत या लीवर का रोग है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, ध्रुव सभी दिशाओं में आसान दबाव पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका पास्कल का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, एलपीजी गैस मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो आपका जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, ठीक है। सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अमृतसर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने चलाई थी? तो गुरु अंगद देव ने चलाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो इसका सही उत्तर सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो आपका सही उत्तर नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, यानी चीनी यात्री हेनसांग ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? तो आपका ओ समूह सर्वदाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, ये भी सबको मालूम होगा ही। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है? तो विटामिन डी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मादा एन्फ्नीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो इसका कोपरनिक्स ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोपरनिक्स। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो स्वर्ण मंदिर आपका कहाँ पे है? तो एक तो अमृतसर में है, और एक दूसरा आपका दूसरा कहाँ है? दूसरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दूसरा कहाँ पे है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार आपका दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आपका बताया था आगरा में है। अगला सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपका सिंगापुर में हुआ था। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को रूप में खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का यह कथन है। ठीक है, अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आराम है हराम का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था?
तो मारो फिरंगी का नारा आपका मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सती प्रथा को अंत सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो इसका सही उत्तर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब